नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों टोटल 7 स्टॉक्स हैं जिनको लेकर बड़ी खबरें आई हैं और ये सारी पोस्ट मार्केट है। कल ये स्टॉक अपनी खबरों के दम पर बड़े एक्शन में रहेंगे। तो क्या न्यूज़ है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देन ऑलमोस्ट 7 ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए, 7 डेटा हैं जो आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं स्टॉक्स की खबरों के साथ, एंड करेंगे डेटा के साथ, लेकिन सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस के एनसीडी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। मैक्स फाइनेंशियल के प्रमोटर्स ने सेलिंग कर दी है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के बायबैक अनाउंस कराए एंड कैमलिन फाइन साइंस 10 सितंबर को बोर्ड मीटिंग है और यहां भी फंड रेज होने जा रहा है। मैट्रिमोनी बायबैक की चीजें अनाउंस हो चुकी हैं। केईसी इंटरनेशनल को एक बार फिर बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाए। एंड 7 फोर्स मोटर सेल्स नंबर आया, ऑटो सेल्स नंबर, वो कैसा रहा है वो डिस्कस करेंगे। डेटा FIDI का डेटा, यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा, यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, गिफ्ट निफ्टी प्रिडिक्शन एंड वीकली क्लोजिंग कहां होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना देर गवाए। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस। दोस्तों अदानी एंटरप्राइज का एनसीडी चल रहा था और ये एनसीडी की क्लोजिंग डेट थी 17 सितंबर की, बट बिकॉज ऑफ हैवी डिमांड वो कल ही सब्सक्रिप्शन को बंद कर देंगे। जितना पैसा जुटाना था उससे कई ज्यादा इनके पास पैसा आ गया है, तो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने की बात हो रही है। कैंसिल आई मीन क्लोज करने की बात हो रही है, कैंसिल नहीं। तो ये अदानी एंटरप्राइज की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो प्रमोटर्स ने आज बिकवाली कर दी है दोस्तों, और ये सेलिंग हो चुकी है आपके लिए करीब 1218 करोड़ रुपीस की, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 3.18% के समथिंग की ये सेलिंग हुई है। आप सभी ने देखा भी मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक आज पूरे दिन टर्नओवर की लिस्ट में, हाईएस्ट टर्नओवर की लिस्ट में रहा, लगभग 1.5% घटकर भी बंद हुआ है। तो ये एक अपडेट आते हुए दिखी है। आगे बात करते हैं दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में। तो मैक्स फाइनेंशियल्स के बाद हमारा स्टॉक है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कंपनी टू बाय बैक अप टू 4.48 लाख शेयर्स और 1.67% इक्विटी, लगभग 1.67% इक्विटी बायबैक में खरीदने जा रही है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कंपनी। बायबैक ओपन होगा 9 सितंबर को एंड क्लोज होगा 13 सितंबर को। बायबैक का प्राइस 1615 रुपए तय करा गया है। 72 करोड़ रुपए का बायबैक ये होने जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कैमलिन फाइन साइंस की बात करें दोस्तों तो इसके लिए भी सेम अपडेट ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, बस थोड़ा सा वे ऑफ रेजिंग फंड डिफरेंट है। बोर्ड मीटिंग है 10 सितंबर को फंड रेजिंग को लेकर, और ये राइट इशू के जरिए पैसा जुटाने जा रहे हैं, तो ये स्टॉक भी आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। मैट्रिमोनी बायबैक अनाउंस किया था कंपनी ने, बायबैक की डिटेल दे दी है। 72 करोड़ का बायबैक करेगी कंपनी और 1025 रुपए के भाव से बायबैक करेगी। भाव तो अच्छा है लेकिन अमाउंट थोड़ा छोटा है, वो और बड़ा होता तो ज्यादा इंटरेस्ट। एक बार मैं मार्केट कैप चेक करना चाहूंगा। 72 करोड़ का बायबैक है, 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटा ही बायबैक है, छोटा ही है। अगर थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। बाकी ये स्टॉक भी कल एक्शन में रहेगा। केईसी इंटरनेशनल के लिए भी दोस्तों खबर आ रही है, खबर काफी पॉजिटिव है। कंपनी को ऑर्डर मिला है और ऑर्डर काफी बड़ा है। 1423 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है इस कंपनी को। 380 kV ट्रांसमिशन लाइन्स सऊदी अरेबिया, तो यहां से ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक डेफिनेटली कल बड़े एक्शन में रहेगा। फोर्स मोटर दोस्तों, इसके लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है मेरी नज़रों में। फोर्स मोटर के सेल्स नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जो नंबर्स मेरे को थोड़े वीक लग रहे हैं। हो सकता है कल ये स्टॉक आपके लिए टूटता हुआ भी दिखे। एक बार मैं आपको डेटा बता देता हूँ। फोर्स मोटर का जो नंबर कंपनी ने पेश करा है, लगभग अगस्त में 3018 यूनिट से घटकर 2299 यूनिट्स का सेल्स नंबर आया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब आ जाते हैं दोस्तों डेटा पे। डेटा में सबसे पहले बात करना चाहूंगा FIDI का डेटा। FII आज बेच कर गए हैं 688 करोड़, तो छोटा ही बेचा है, छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं। DII 2970 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, बड़ा फिगर है जो खरीद कर गए हैं। यूएस जॉबलेस क्लेम डेटा दोस्तों, जॉबलेस क्लेम डेटा आता हुआ दिख रहा है। ये मैं डिटेल में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो, बट सिंपल भाषा में बताऊं तो जॉबलेस क्लेम डेटा तो पॉजिटिव आया है, कंटिन्यूइंग डेटा भी पॉजिटिव आया है, लेकिन जो नई नौकरियां जानी चाहिए थी वो खराब आया है। अनुमान था कि 1,45,000 लोगों को हायर किया जाएगा, लेकिन उसके सामने केवल 99,000 लोगों को हायर किया गया है। ये काफी नेगेटिव है। वहीं अगर जॉबलेस क्लेम देखें, यानी कि जो लोग नौकरियां नहीं है वो लोग क्लेम कर रहे हैं, वो आंकड़ा ठीक आता हुआ दिखा है। 2,27,000 ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं इस समय, क्लेम कर रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं है। वहीं अनुमान 2,30,000 लोगों का था, तो ये अच्छा दिखा है। कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम भी देखा जाए
तो 1867,000 ऐसे लोग थे जो लग रहा था कि जॉबलेस कंटिन्यूइंग क्लेम वो करेंगे, लेकिन 1838,000 लोगों ने ही क्लेम करा, तो ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर देखें हायरिंग को तो 99,000 लोगों को ही हायर किया गया है, जिसमें पहले ये 1,22,000 लोगों को हायर किया था और अनुमान 1,45,000 का था, तो ये खराब हो गया है। यूएस मार्केट की बात करते हैं कि इतने सारे डेटा के बाद यूएस मार्केट ट्रेड कैसा कर रहा है, तो चलिए देखते हैं एक बार ट्रेड कैसा कर रहा है। नेगेटिविटी देखने को मिल रही है हल्की, अभी थोड़ी ज्यादा हो गई है, अभी हल्की नहीं है। डाउ जोन्स 330 पॉइंट चटक गया है, टूट गया है, 0.8% डाउन है। नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव है, S&P 500 में आधे % की गिरावट है, रसल 2000 आधे % नीचे है। कमाल की बात है इतनी गिरावट के बावजूद विक्स कल काफी ऊपर आ गया, 21 पे बंद हुआ है विक्स, अभी 1% नीचे है, तो ये अच्छा दिख रहा है। विक्स अभी थोड़ा नीचे, वैसे ऊपर भाग गया है काफी। अब आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। दोस्तों एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निफ्टी तो लाल निशान में था, निकाई 1% फिर टूट गया है, शंघाई पॉजिटिव बंद हुआ है, कॉस्पी नेगेटिव बंद हुआ है और ताइवान में भी फ्लैट आधे % की तेजी थी, तो ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स फ्लैट है, कैक में आधे % की गिरावट है और यूएस में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। गिफ्ट निफ्टी 25,200 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। निफ्टी के प्रिडिक्शंस की बात करें दोस्तों तो निफ्टी देखो कहीं भी चला जाए 25,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, तो मैं प्रिडिक्शन सिंपल करना चाहूंगा कि जब ग्लोबल टूट रहा है तो अपन भी टूट सकते हैं, तो 25,000 के नीचे निकलेगा तो थोड़ा नेगेटिव होना पड़ेगा हमें। इनकेस 25,000 का 24,800 के नीचे निकल गया देन अपने लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी, और कल तो मेरे को नहीं लगता निकलेगा, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे भी एक लेवल देना चाहता हूँ 24,800 का, उसके नीचे थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो जाऊंगा। जब तक 25,000 के ऊपर है ओके, 25,000 के नीचे थोड़ा न्यूट्रल और 24,800 के नीचे नेगेटिव, ये सिंपल सा व्यू है। तो ये मेरी तरफ से सारा का सारा मार्केट अपडेट था। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।